कि हर राज्य में एक एम्स खुलेगा। यह भी हम लोगों का संकल्प है। कोई भी जिला इस हिंदुस्तान में नहीं बचना चाहिए जहां पर कि एक मेडिकल कॉलेज न हो। यहां पर हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनको इस बात की जानकारी होगी। उत्तराखंड में रुद्रपुर, हरिद्वार और इसी पिथौरागढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। शिलान्यास हो गया कि नहीं? शिलान्यास भी हो गया है। हर जिला, देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, यह भी व्यवस्था हो रही है। भाइयों भाइयों, भारत में कोरोना के 111 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण हो चुका है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसकी चर्चा दुनिया के दूसरे देशों में की जा रही है। इतना बड़ा काम इस भारत सरकार ने इतनी जल्द कैसे कर लिया। और बड़े बड़े धनवान देश जो दुनिया के माने जाते थे, वहां पर अभी यह काम पूरा नहीं हो पाया है। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड भी बन रही है, इस बात की भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। और रेल रोड और एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से मुझे बतलाया गया है कि यहां भी कुछ काम हुआ है। क्या काम हुआ है अभी मुझे जानकारी नहीं है, और लेकिन सारे देश भर में काम हुआ है। मैं ये आपको जानकारी देना चाहता हूं। कुमायूं क्षेत्र में करीब 150 किलोमीटर लंबी सड़क चारधाम प्रोजेक्ट के अंदर बन रही है, यह भी मुझे जानकारी दी गई है। लीपू लेक से होकर लीपू लेक के रास्ते धारचूला होते हुए मान सरोवर तक जाने का रास्ता भी बन गया है, जिसका उद्घाटन मैंने कर दिया है। यह सही है। अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। आप चलिए और लीपू लेक से रास्ते धारचूला होते हुए सीधे मान सरोवर तक चले जाइए और वहां दर्शन करके फिर से पिथौरागढ़ आ जाइए। आपको ज्यादा समय नहीं खर्च करना पड़ेगा। यह रास्ता सांस्कृतिक दृष्टि से मैं मानता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस रास्ते को लेकर कुछ लोगों ने नेपाल में भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन बहनों भाइयों, नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल और भारत के बीच दुनिया की कोई ताकत कोई भ्रम पैदा नहीं कर सकती, दूरी नहीं पैदा कर सकती। भारत और नेपाल का रिश्ता और नेपाल के साथ एक सांस्कृतिक रिश्ता है। नेपाल के साथ हमारे रिश्तों को कोई तोड़ नहीं सकता, बर्बाद नहीं कर सकता है। अभी हाल में ही वहां के थल सेनाध्यक्ष, नेपाल के आर्मी चीफ जनरल प्रभुराम शर्मा आए थे, और हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने, उसमें मैं भी उपस्थित था। सारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स भी मौजूद थे। उनके प्रेजेंस में जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी का यह ऑनरेरी रैंक यदि किसी को दिया गया है तो नेपाल के आर्मी चीफ जनरल प्रभुराम शर्मा को दिया गया है। यह है इस प्रकार का रिश्ता कि हमारे देश के भी जनरल के रूप में वह काम करेंगे। इस प्रकार का रिश्ता उनके साथ, नेपाल के साथ हमारा काम कायम है। बहनों भाइयों, पड़ोसी नेपाल भी है, चीन भी है। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत तो बराबर चाहता है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते हों। लेकिन कुछ ऐसे भी पड़ोसी होते हैं जिनके समझ में बात नहीं आती कि पड़ोसी के साथ हमको कैसा व्यवहार रखना चाहिए। लेकिन एक पड़ोसी जो वेस्टर्न बॉर्डर यानी जो बहुत पुराना हमारे साथ अनावश्यक जब से भारत से अलग हुआ है। पिथौरागढ़ से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे थे राजनाथ सिंह की। अब एक बड़ी खबर आपको दिखा दी, गाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी है। बता दें कि कृषि कानून मोदी ने रद्द करने की बात की, इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी है और बैठक में 42 संगठन में से 9 संगठन मौजूद हैं। बैठक में बलबीर सिंह, राज्यपाल जोगिंदर सिंह सहित तमाम नेता उपस्थित हैं। तो किसान नेता राकेश टिकैत बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं। सभी दलों की सहमति से अब फैसला लिया जाएगा कि जो आंदोलन है, किसान आंदोलन जो कि 11 महीने से ऊपर से चल रहा है, 1 साल होने वाले हैं, वो धरना जब तक किसान जो कृषि कानून है वो संसद में रद्द होने की बात राकेश टिकैत ने कही है, तब तक क्या आंदोलन चलता रहेगा या नहीं चलेगा, इस पर सहमति होगी। तो किसानों की बैठक गाजीपुर बॉर्डर पर चल रही है। हालांकि कई किसान नेता बैठक में शामिल हैं। राकेश टिकैत बैठक में नहीं पहुंच पाए हैं। सभी दलों की सहमति से निर्णय लिया जाएगा कि आंदोलन को रद्द किया जाए या फिर बरकरार रखा जाए।
हैदर अली हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से मौजूद है। हैदर अली के पास रहते हैं। हैदर अली, क्या कुछ समझ में आ रहा है और बैठक जारी है? बैठक में क्या कुछ निकलने की संभावना समझ में आ रही है? कैसी हलचल, कैसी बातचीत वहां चल रही है? हैदर अली, देखिए अभिषेक, अगर बात की जाए संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो मीटिंग की जा रही है, इस मीटिंग में 42 जो पूरे किसान मोर्चा है उसको लेकर एक संयुक्त किसान मोर्चा बना था। इसमें आज 9 सदस्य लोग जो है इकट्ठे हैं। इसमें इकट्ठे होने के बाद उनकी मीटिंग जारी है जो 4 बजे तक चलनी है। तो लगातार जारी है मीटिंग। जो बता रहे हैं मीटिंग में हर जो दल है जो इन्होंने सपोर्ट किया है, इससे भारतीय किसान यूनियन है, उसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा है, इनको लेकर हर बार वार्ता की मीटिंग होगी। इसमें एक रिजल्ट निकल के आएगा, क्योंकि एमएसपी को लेकर जो गारंटी कानून बनाने की बात कह रही है। इसके अलावा जो बहुत सारे मुद्दे हैं इनके पास, जो किसानों को लेकर जो किसानों का वो केस लगे हुए हैं, पराली जलाने पर केस लगे हुए हैं। इसके अलावा जो ट्रैक्टर 10 साल चलता था किसानों का, उसको लेकर भी बहुत सारी मांगे हैं। जो 750 किसान जो अब तक शहीद हुए हैं इस मामले में, उसको शहीदों का दर्जा देने के लिए और मुआवजे की मांग भी की जा रही है। इसलिए कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चा को ही एक मैन माना जा रहा है, क्योंकि इसकी जो मीटिंग है वो बाहर से जो की जा रही है वो एक बहुत अहम होगी। क्योंकि राकेश टिकैत की तबीयत ठीक नहीं है, वो कल महाराष्ट्र से वापस आए हैं, तो इस मीटिंग में वो शामिल नहीं है। हालांकि उनका सीधा सीधा कहना यह है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला लेगी वो ही निर्णय, अंतिम निर्णय होगा। और इसीलिए ही गाजीपुर यूपी गेट पर भी लगातार पब्लिक जो है वो आ रही है, जो समर्थक है वो भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक तरह खुशी का माहौल है। बिल्कुल हैदर, तो कह सकते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल अभी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अली हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। एक बड़ी खबर और आ रही है पीलीभीत से। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। शहीद किसानों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग भी वरुण गांधी ने की है। तो एमएसपी की गारंटी का कानून लागू किया जाना चाहिए, इस तरीके की बात भी वरुण गांधी ने कही है। किसानों पर हुई फायरिंग और एफआईआर को तत्काल वापस ले सरकार, इस तरीके की बात कही गई है। तो किसानों पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसको सरकार वापस ले। लखीमपुर खीरी मामले पर भी वरुण गांधी ने बोला है निष्पक्ष जांच में केंद्रीय मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए। तो वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिखा है। लेटर में बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर वरुण गांधी ने पीएम मोदी से मांग की है। और साथ में जो लखीमपुर खीरी कांड हुआ है उसमें जो मंत्री के बेटे हैं और जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त करने की बात भी वरुण गांधी ने कही है। तो कहीं न कहीं वरुण गांधी अब अपने ही सरकार के खिलाफत में नजर आ रहे हैं और वरुण गांधी किसानों के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 घंटे तक लखनऊ में गोमती नगर विस्तार स्थित प्रदेश पुलिस के मुख्यालय पर रहेंगे। वो पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों की 56वीं ऑल इंडिया कांग्रेस की सत्रों में शामिल होंगे। इस दौरान राज्यों और सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष पुलिस अफसरों के साथ कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री आज सुबह 9:10 पर पुलिस मुख्यालय में पहुंच गए और शाम 7:15 बजे कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। इसके बाद वो राजभवन वापस आएंगे। रात्रि 8 बजे वो वापस पुलिस मुख्यालय आएंगे और पुलिस महानिदेशकों के साथ रात्रि भोज में भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए किसान क्रांति मंच संगठन ने समाजवादी पार्टी में विलय कर लिया है। किसान क्रांति मंच संगठन के अध्यक्ष ओंकार सिंह लोधी समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में विलय की घोषणा कर अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों सहित समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अब जीत तो तय है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोहम्मद निसार खान को पार्टी का प्रदेश सचिव नामित किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कृषि कानून वापसी को चुनावी दांव बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इनका दिल साफ नहीं है। चुनाव बाद ये लोग फिर कृषि बिल लेकर आएंगे। केंद्र सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और माफी मांगने वालों को अब राजनीति छोड़ देना चाहिए। कृषि कानून वापस ले जाने की घोषणा के बाद बघरा में आज रालोद की प्रस्तावित परिवर्तन संदेश रैली जयंत चौधरी की सियासी कल्पनाशीलता का पहला इम्तिहान होगी। केंद्र के अचानक से कृषि कानूनों को वापस ले जाने की घोषणा से विपक्षी दल मुद्दा विहीन हो गए हैं। ऐसे में रालोद सहित अन्य विपक्षी यदि आंदोलन की चिंगारी को जिंदा रखने में सफल रहे तो उनकी सियासी डगर आसान बन पाएगी। इस मामले में आजमाइश की पहली घड़ी आज रालोद पर ही आन पड़ी दिखाई दी। हिंदुत्व के उभार और ध्रुवीकरण की राजनीति के बाद से प्रदेश में रालोद सहित अन्य विपक्षी दलों की सियासी राह मुश्किल हो गई है।
समाजवादी पार्टी, रालोद और कांग्रेस के कार्यक्रमों और रैलियों में किसान आंदोलन से जुड़ी गूंज साफ नजर आती है, जिससे कि जाहिर था कि विपक्ष अगले चुनाव में कृषि कानूनों पर ही भाजपा को घेरेगा। लेकिन अचानक प्रधानमंत्री की घोषणा से विपक्ष मुद्दा विहीन सा दिखाई दे रहा है। कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा को किसान के संघर्षों की जीत बताने वाले कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में किसान विजय दिवस मनाने की घोषणा की है। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव एवं यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा सरकार को घेरेंगी। वहीं जिला से लेकर ब्लॉक मुख्यालयों तक किसान विजय सभा का आयोजन होगा। किसान आंदोलन में शहीद हुए कृषकों की आत्मा की शांति के लिए शाम को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के शहीद किसानों के घर जाकर उनके स्वजन से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 3 कठोर कृषि कानूनों को निरस्त करना हमारे किसानों की जीत है। ये किसानों के विरोध प्रदर्शनों, उनके बलिदानों, कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट विपक्ष के साल भर के अटूट संघर्षों का परिणाम है। आगरा से कन्हैया की भक्ति में डूबने का अजब गजब मामला सामने आया है। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के दौरान भगवान की प्रतिमा गिरी और हाथ टूट गया। इस पर पुजारी इतने दुखी हुए कि फूट फूट कर रोने लगे। खुद ही प्लास्टर चढ़ाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। फिर लड्डू गोपाल को गोद में लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। उनकी जिद देखकर खुद सीएमएस ने लड्डू गोपाल का पर्चा बनवाकर अपने हाथों से प्लास्टर किया और पुजारी को सौंप दिया। इसके बाद पुजारी लड्डू गोपाल को घर ले गए और पुजारी लेख सिंह ने करीब 25 से 30 साल पहले शाहगंज की खासपुरा एरिया में पथवारी मंदिर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया था। पुजारी उनका अपने बालक की तरह ख्याल रखते थे। शहर में जीका वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा। शहर के 2 नए केस और मिले। एयरफोर्स स्टेशन जहां से जीका का पहला मरीज मिला था, वहां से एक और इलाके के करीब जाजमऊ इलाके से दूसरा केस मिला है। इस बार भी दोनों पॉजिटिव महिलाएं हैं। शहर में जीका संक्रमितों की संख्या 139 पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ उन्नाव के शुक्लागंज निवासी जीका संक्रमित का केस उन्नाव ट्रांसफर करने के बाद शहर में मिले पॉजिटिव केसों की संख्या 138 पहुंच गई। इन पॉजिटिव मिले केसों में 115 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं इस समय शहर में जीका पॉजिटिव केस की संख्या 23 रह गई है। लखनऊ में कृषि कानून के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि कृषि कानून वापसी का हम स्वागत करते हैं। कृषि कानून की तरह सीए एनआरसी भी वापस ली सरकार। आजमगढ़ के जीयनपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वहीं मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले को शांत करवाया और इलाज के लिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में मिट्टी की दीवार तोड़कर चोरों ने हजारों रुपए के गहने चोरी कर फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। प्रधानमंत्री की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने के बाद से प्रयागराज में किसानों के बीच खुशी का माहौल दिखाई दिया, जहां किसान यूनियन के ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके और प्रधानमंत्री के तीनों कानून वापस ले जाने का स्वागत किया और जमकर जश्न मनाया। फतेहपुर में शौचालय लाभार्थियों का हक मारने के मामले में डीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच में दोषी पूर्व प्रधान सचिव, रोजगार सेवक और अन्य 8 लोगों के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज कराते हुए सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है। हमीरपुर के मझगमा क्षेत्र में 2 टेम्पो के बीच भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में साले ने जीजा के ऊपर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद हालात बिगड़ने पर युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले को जांच में जुट गई। मथुरा के छाता थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में 28 साल की महिला का शव नाले में पड़ा मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। सहारनपुर के झगड़ा थाना क्षेत्र में राजकीय मेडिकल कॉलेज में सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच एक झगड़े में 2 जूनियर छात्र घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।
देश की पहली महिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर प्रयागराज में आयोजित 36वीं अखिल भारतीय प्राइजमी में पहला स्थान वेरियप्पा, दूसरे स्थान पर अनिल कुमार और तीसरे स्थान पर राम ने बाजी मारी है। ललितपुर में श्रद्धा हर्षोल्लास के साथ दीपांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ और वीरांगना झांसी रानी महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस पर शिक्षकों शिक्षिकाओं ने दीपांजलि कार्यक्रम बनाया, जहां लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थल पर दीप प्रज्वलित कर महारानी लक्ष्मीबाई जिंदाबाद के नारे लगाए गए। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित दो ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक के खलासी की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फर्रुखाबाद के कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने घर में घुसकर महिला युवतियों समेत पूरे परिवार से मारपीट की। वहीं घटना मारपीट में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में चोरों ने सोने के जेवर 7 लाख की नकदी समेत लाखों के जेवरात का हाथ साफ कर फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। भारतीय थल सेना की सबसे पुरानी और सर्वाधिक युद्ध सम्मान हासिल करने वाली जाट रेजिमेंट आज अपना 226वां स्थापना दिवस मनाएगी। वहीं आज रेजिमेंट सेंटर में आयोजित समारोह में उन स्वर्णिम पलों को याद किया जाएगा। अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र में दरोगा ने शराब पीकर मेले में उत्पात मचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वहीं वीडियो वायरल होते ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। एटा के रिजोर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर को बचाने में अनियंत्रित होकर कार पलट गई, जिसमें कि 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चित्रकूट के मऊ ब्लॉक क्षेत्र में मिशन शक्ति के तहत निर्भया को एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के गुण बताए गए और सिखाए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की भी महिलाओं को बारीकी से जानकारी दी गई। कासगंज के ढोलना कोतवाली क्षेत्र में 35 साल के युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। फतेहपुर के थरिया गांव क्षेत्र में पुलिस ने मवेशियों से भरा कंटेनर बरामद किया है, जिसमें 2 दर्जन मवेशी मिले, जिसमें 5 मवेशियों की मौत हो गई। प्रयागराज से कानपुर की ओर जा रहा था कंटेनर। महोबा के महोबकंठ थाना क्षेत्र में 40 साल के युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाजियाबाद में 3 कृषि कानून बिल मोदी जी की ओर से वापस लिया गया, जिसके बाद संपूर्ण भारत में सभी जगह सभी राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कल गुरु पर्व और गंगा स्नान भी था और इसी उठापटक में गाजीपुर यूपी ब्रिगेड धरना स्थल पर गुरु पर्व नहीं मनाया गया। गाजीपुर यूपी गेट में धरना स्थल में आज गुरु पर्व मनाया जा रहा है और गुरुवाणी पाठ भी किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान और उनके परिजनों ने हिस्सा लिया और हर्षोल्लास के साथ गुरु पर्व मनाया। रायबरेली के बजरावा थाना क्षेत्र में गालियों का विरोध करना व्यापारी को महंगा पड़ गया। दरअसल वर्दी के गुरूर में पुलिसकर्मी ने व्यापारी पर असलाहा तानकर जान से मारने की धमकी दी, जो पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मथुरा के कासगंज रेलवे लाइन में टहलने निकले 2 युवक मोबाइल के पबजी खेलते समय ट्रेन की चपेट में आने से दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली इलाके में रामलीला के मंच पर बार बालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस मंच पर बालाएं डांस कर रही हैं, उस मंच पर बजरंग विजय आदर्श रामलीला कमेटी लिखा हुआ है। कृषि कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद धामी सरकार अब उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन कानून वापस लेने का दबाव बढ़ गया है। 4 धाम तीर्थ पुरोहितों और पंडित समाज के लोग इस कानून के विरोध में आंदोलनरत है। कानून पर बड़ा फैसला लेने के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहित शांत है। अब कृषि कानूनों पर पीएम के ऐलान से तीर्थ पुरोहितों की उम्मीदों का पंख लग गया है। दरअसल प्रदेश की भाजपा सरकार चुनावी साल में 2 अहम कानूनों पर घिरी है। इनमें से पहला देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम और दूसरा है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि व्यवस्था सुधार संशोधन अधिनियम।
इन दोनों अधिनियमों के विरोध में खासतौर पर राज्य के पर्वतीय जिलों के लोगों में नाराजगी है। विरोध को संभालने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 अहम कमेटियों का गठन किया। इसे सीएम की डैमेज कंट्रोल की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। शीतकाल में 6 माह के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शाम 6:45 विधि विधान से बंद कर दिए जाएंगे। शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा पांडुकेश्वर और जोशीमठ में संपन्न होगी। बद्रीधाम के कपाट बंद होने से पूर्व पुष्प सेवा समिति ऋषिकेश की ओर से मंदिर को चारों ओर से 20 कुंटल गेंदा और गुलाब और कमल के फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी। शाम 4 बजे माता लक्ष्मी को बद्री पंचायत में स्थापित किया जाएगा और गर्भगृह से गरुड़ जी, उद्धव जी और कुबेर जी की बद्री पंचायत के बाहर लाया जाएगा। बता दें कि बद्रीश पंचायत है जहां सभी धर्म परंपराओं का निर्वहन करने के बाद शाम 6:45 पर बद्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। करीब 1.5 साल के कोरोना काल में पहली बार हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए कोई बंदिश नहीं थी। बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए बंदिश नहीं होने का असर भी दिखाई दिया। ऐसा सैलाब उमड़ा कि महाकुंभ की बैसाखी पर स्नान करने वालों से ज्यादा श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा पर डुबकी लगाए। प्रशासन का दावा है कि शुक्रवार को 14 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। यही कारण है कि धर्मनगरी में 7 माह बाद फिर कुंभ जैसा नजारा देखने को मिला। आपको बता दें कि कोरोना काल में जनवरी 2021 से शुरू हुआ स्नान पर्वों के साथ ही मार्च और अप्रैल में भी कुंभ हुआ था। ताबड़तोड़ खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें और जुड़े रहें जनता टीवी के साथ।